कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। मैं आपको कहूं माननीय सभापति महोदय, अगर आज माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी होते तो कहते हाँ घरों की जातियां होती है, टोले जातियों के नाम पे बसे हैं। ये सदन सिर्फ बड़े दलों से ही नहीं बना है, हम जैसे छोटे दलों से भी बना है कि विरोध देशद्रोह नहीं है, असहमति पाखंड नहीं है। जय हिंद सर, शुक्रिया सर। जहां दोस्तों मनोज झा की देसी स्पीच ने सरकार को दौड़ा दिया। हार की तस्वीर देख सन्नाटे में भारतीय जनता पार्टी। साहब ये लटका मुंह, कैसे इस पर आएगी मुस्कान? आए थे क्या करने, हो गया क्या? विपक्ष ने बता दिया। चारों खाने चित भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार। और दोस्तों जले पे नमक मारा है आरजेडी के सांसद मनोज झा ने। दोस्तों लोकसभा में शुक्रवार का दिन महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर वोटिंग जिस पर कराई गई, और इससे पहले महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर लंबी बहस। विपक्ष की ओर से इन बिलों का लगातार पुरजोर विरोध किया जाता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने विपक्ष से इस बिल का समर्थन करने की अपील की, गुजारिश की। तो लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सहूलत के हिसाब से दक्षिण राज्यों के अलग, उत्तर राज्यों के अलग, जहां इनका हो वहां क्या करना, जहां इनका क्षेत्र ना हो, जहां इनकी सरकार ना हो वहां क्या करना, सीधे 543 से 850 सब धरा का धरा। और महिलाओं को एक तरह से सम्मान देने में भारतीय जनता पार्टी कहीं रहे ना रहे, लेकिन यहां देखिए कैसे महिला प्रेम निकल कर आ रहा था। लेकिन दोस्तों आखिरकार महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। मोदी सरकार को मुंह लटकाना पड़ा, विपक्ष की बल्ले बल्ले। दोस्तों बिल को लेकर सरकार को विपक्ष का साथ नहीं मिल सका। लोकसभा में शुक्रवार को तीनों विधेयक, संविधान 131वां संविधान विधेयक 2026 पर वोटिंग कराई गई। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, विपक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि इस बिल को पास कराने के लिए सदन में 2/3 सांसदों के वोट चाहिए थे। दोस्तों लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी वो तोड़ जोड़, मोदी मैजिक सब अधूरा। और जले पे नमक देखिए कैसे शाह साहब की बात पे आरजेडी के इस सांसद ने मारा है। प्रोफेसर साहब ने केंद्रीय गृह मंत्री को इतिहास पढ़ा दिया है। दोस्तों कल संसद में आज जो कुछ हुआ आपके ध्यान में है, मोदी सरकार की हार और ढलान की ओर। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन अखिलेश यादव के सवाल पर चुटकी ली थी। कहा कि घरों की कोई जाति नहीं होती, सपा का बस चले तो ये घरों की भी जाति तय कर दे। देखिए साहब शीशे के मकान में रह के पत्थर चला रहे। खैर शाह साहब को लगा होगा कि उन्होंने एक शानदार पंचलाइन मार दी है, लेकिन साहब भूल गए उच्च सदन में लालू का लाल और लालू का शेर प्रोफेसर मनोज झा भी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने अमित शाह के उस होम लॉजिक की ऐसी धज्जियां उड़ाई। उनका बयान सोशल मीडिया पे तहलका मचा रहा है। झा ने वो कह दिया जो शायद इस देश का हर वो व्यक्ति महसूस करता है, जिसे उसके नाम, उसके मोहल्ले, उसके घर के दरवाजे को देखकर हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। दोस्तों ये लोकतंत्र का मंदिर है या तर्कों की नुमाइश? महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जोरदार हुई, लेकिन आखिरकार विपक्ष ने जीत हासिल की और सत्ता पक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन सुई आकर अटक गई उस सवाल पर जिससे अक्सर बचते नजर आती है, जातीय जनगणना। अखिलेश यादव ने सवाल किया, पूछा, मानो सत्ता की पक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया। जवाब देने खड़े हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब। तब की बात, शाह ने सीना ठोक कर कहा कि जनगणना जारी है, लेकिन जब जातियों के कॉलम पर सवाल उठा तो शाह साहब अपनी चिर परिचित शैली में तंज पर उतर आए। उन्होंने कहा अभी घरों की गिनती हो रही है, घरों की कोई जाति नहीं होती। देखिए पहले शाह साहब क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए
कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। अब दोस्तों, आज शाह साहब के इस अहंकारी तंज पर पलटवार करते हुए आरजेडी के विद्वान सांसद प्रोफेसर मनोज झा, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जिक्र करते हुए वो आईना दिखाया जिसमें सत्ता की चमक फीकी पड़ गई। मनोज झा कह रहे हैं अगर चंद्रशेखर जी आज होते तो ये कहते कि अमित शाह जी आपको नहीं पता, लेकिन इस देश में घरों की भी जातियां होती हैं। सभापति महोदय, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आज हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की 100वीं जयंती है। ये अवसर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हरिवंश जी ने बहुत निकटता के साथ उनके साथ काम किया है। मैं स्मरण आज इस अवसर पर इसलिए चंद्रशेखर जी को करना चाहता हूं कि शायद वो भारत के विरले प्रधानमंत्री थे जो किसी लोकप्रिय चीज के पक्ष में खड़ा होने के बजाय सच क्या है उसके पक्ष में खड़ा होते थे। ये हिम्मत, ये ताकत आज के दौर में एक मिसिंग कंपोनेंट। पहली बार इस बार सर्वसम्मति से बने हैं हरिवंश जी। पिछली बार मैं रनर अप था, उनके समक्ष खड़ा था। सांकेतिक थी, व्यक्तियों की कभी संघर्ष नहीं होता है, वैचारिकी का है, प्रस्थापनाओं का है। मेरा आग्रह होगा आपके माध्यम से सभापति जी, ये सदन सिर्फ बड़े दलों से ही नहीं बना है, हम जैसे छोटे दलों से भी बना है। हमारे लिए भी संभावनाएं बरकरार रहें, क्योंकि छोटे हैं लेकिन प्रतिनिधित्व लोगों की नजर रहती है। मैं आपसे और माननीय उपसभापति जी से भी आग्रह करूंगा कि पूरी रवायत को, अपने संसदीय लोकतंत्र की रवायत को वी शुड रिविजिट। मैं क्यों कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कल दूसरे सदन में कहा गया कि घरों की जाति नहीं होती। मैं आपको कहूं माननीय सभापति महोदय, अगर आज माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी होते तो कहते हां घरों की जातियां होती है, टोले जातियों के नाम पे बसे हैं। बस मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा माननीय सभापति जी, इस देश का संसदीय लोकतंत्र हर आक्षेप, हर कुठाराघात, हर चुनौती को स्वीकार कर लेगा। बस इतनी संभावना बनी रहे कि विरोध देशद्रोह नहीं है, असहमति पाखंड नहीं है। जय हिंद सर, शुक्रिया सर। श्रीमान रविचंद्र वाडीराज। दोस्तों, मनोज झा का यह जुमला नहीं बल्कि इस देश का समाज शास्त्र है, जहां ने याद दिलाया कि कैसे आज भी नाम पूछकर किराए पर मकान दिए जाते हैं, कैसे आज भी अमुक मोहल्लों की पहचान उसकी जाति से होती है। गृह मंत्री ने तो महलों की खिड़कियों से देखा होगा, लेकिन मनोज झा ने उन गलियों की बात की जहां घर के पते से तय होता है कि आपको सम्मान मिलेगा या तिरस्कार। दोस्तों, गृह मंत्री का यह कहना कि घरों की जाति नहीं होती, यानी उनके प्रिविलेज, एक तरह से प्रिविलेज को दर्शाता है। क्या उन्हें नहीं पता अंबेडकर नगर या वाल्मीकि बस्ती जैसे नाम घरों की जाति ही बताते हैं। सत्ता के मद में चूर होकर आप शब्दों से तो खेल सकते हैं, लेकिन उन करोड़ों लोगों के जख्मों का मजाक नहीं उड़ा सकते जो अपने घर की जाति की वजह से आज भी मुख्यधारा से कटे हुए हैं। घरों की भी साफ जातियां होती हैं, बता दिया मनोज झा ने। आपकी राय?